हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका PYQ एकेडमी में। हम लोग बिहार स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हाल ही में सितंबर 2023 में स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसी के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो पेपर है ये आर्ट ऑफ टीचिंग का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आर्ट ऑफ टीचिंग से कुछ 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 प्रश्न। और ये जो पेपर है स्टेट 15 सितंबर का पेपर है। 15 सितंबर के हिस्ट्री पेपर 2 का पेपर है, यानी कि 15 सितंबर के आर्ट ऑफ टीचिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये जो आर्ट ऑफ टीचिंग का क्वेश्चन है 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं। बाकी के 100 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, और 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो GK GS मैथ एंड रीजनिंग से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के आर्ट ऑफ टीचिंग यानी कि टीचिंग से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करने में प्राथमिक दायित्व होना चाहिए। तो शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने में प्राथमिक दायित्व किसका होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, यहाँ प्राथमिक दायित्व तो माता पिता का होना चाहिए शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण में, किंतु जो क्वेश्चन का आंसर दिया गया है बोर्ड के द्वारा तो उसमें समाज को माना गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि शिक्षा के उद्देश्य की आधारशिला है। तो शिक्षा के उद्देश्य की आधारशिला क्या है? तो शिक्षा के उद्देश्य की आधारशिला है दर्शन शास्त्र। ऑप्शन नंबर ए राइट है। दर्शन शास्त्र को शिक्षा के उद्देश्य की आधारशिला माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो पाठ्यचर्या है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। पाठ्यचर्या शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इनमें से एक शिक्षण लक्ष्य नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें शिक्षण का लक्ष्य नहीं है? अधिगम को सुगम बनाना यह तो शिक्षण का लक्ष्य है। आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना यह भी शिक्षण का लक्ष्य है। शिक्षार्थी का मूल्यांकन करना यह बिल्कुल गलत कथन है, यह शिक्षण का लक्ष्य नहीं है। व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहन देना यह भी शिक्षण का लक्ष्य है। तो ए, बी एंड डी ऑप्शन राइट है। और शिक्षण का जो लक्ष्य नहीं है वो ऑप्शन सी है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इनमें से एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना में विकसित नहीं होती है। तो कौन सी एक सामाजिक कौशल है जो सहयोगी कार्य योजना में विकसित नहीं होती है? सुनना, प्रतिस्पर्धा, सहयोग या प्रोत्साहन। तो प्रतिस्पर्धा जो है ऑप्शन नंबर बी, यह सहयोगी कार्य योजना के लिए विकसित नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है पाठ्य योजना में गृह कार्य से संबंधित होना चाहिए। गृह कार्य किससे संबंधित होना चाहिए? तो वह पूर्व ज्ञान से संबंधित होनी चाहिए। विद्यार्थियों का गृह कार्य जो पाठ्य योजना के अंतर्गत दिया जाता है तो पूर्व ज्ञान से संबंधित होनी चाहिए कि विद्यार्थी उसे क्या नॉलेज पहले से रखते हैं, तभी हम आगे उनके बारे में उस बारे में बताएंगे, उस टॉपिक के बारे में। इसलिए पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ गृह कार्य विद्यार्थियों को देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट उद्देश्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु उपयोग होता है। तो विशिष्ट उद्देश्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु किसका उपयोग होता है? तो इसमें हम उपयोग करते हैं मूल्यांकन का। ऑप्शन नंबर डी राइट है। विशिष्ट उद्देश्यों के उपलब्धि को सुनिश्चित करने हेतु मूल्यांकन का उपयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्य योजना में शिक्षण बिंदु का उल्लेख होता है। तो पाठ्य योजना में शिक्षण बिंदु का उल्लेख किस पंक्ति में होता है पूछ रहा है? तो प्रथम पंक्ति में शिक्षण बिंदु का उल्लेख होता है। पाठ्य योजना में हम करीब 4 शिक्षण बिंदु बनाते हैं, जिसमें प्रथम बिंदु जो होता है इसमें प्रथम पंक्ति जो होता है इसमें शिक्षण बिंदु का उल्लेख किया जाता है, और दूसरी पंक्ति में अध्यापक क्रियाएं, और तीसरी में छात्र क्रियाएं, और चौथी जो पंक्ति होती है उसमें श्यामपट्ट कार्य के रूप में दर्शाया जाता है। इसलिए पहली पंक्ति में यानी कि प्रथम पंक्ति में शिक्षण बिंदु को दर्शाते हैं कि उसका क्या टॉपिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पूर्वानुमान लगाना पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार मनोवृत्ति निर्माण का उच्चतम स्तर है। तो ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार मनोवृत्ति निर्माण का उच्चतम स्तर क्या है? तो चरित्र चित्रण है। चरित्र चित्रण ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार मनोवृत्ति निर्माण का उच्चतम स्तर है। फ्रेंड्स, यदि आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की कुल अवधि होती है। तो सूक्ष्म शिक्षण की अवधि कितनी होती है? तो 36 मिनट की होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है।
सूक्ष्म शिक्षण की जो अवधि होती है 36 मिनट की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अभिक्रमित अनुदेशन का उपयोग किया जाता है। तो अभिक्रमित अनुदेशन का उद्देश्य किसमें उपयोग किसमें किया जाता है? तो प्रस्तुतिकरण में किया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन का उद्देश्य यानी कि अभिक्रमित अनुदेशन का उपयोग प्रस्तुतिकरण में करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली के उद्देश्य हैं। अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली के क्या उद्देश्य हैं? तो कक्षा में अंतःक्रिया द्वारा शिक्षण के व्यवहार की पहचान करना और शिक्षक व्यवहार के बारे में वस्तुनिष्ठ आंकड़े और क्रमबद्ध अभिलेख इकट्ठा करना, ये दोनों ही अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली के उद्देश्य हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ए और बी दोनों कथन सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सीखने की अक्षमता है। सीखने की अक्षमता क्या है? तो तंत्रिका विकार है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। सीखने की अक्षमता तंत्रिका विकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा प्रबंधन के अधिगम गतिविधियों में शामिल नहीं है। तो कक्षा प्रबंधन के अधिगम गतिविधियों में क्या शामिल नहीं है? तो छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा, यह अधिगम गतिविधियों में शामिल नहीं है। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं कराना होता है हमें, इसलिए यह गलत कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पुस्तकालय प्रदान कर सकते हैं। पुस्तकालय क्या प्रदान कर सकते हैं? तो भौतिक सामग्री और डिजिटल सामग्री, ये दोनों ही पुस्तकालय प्रदान करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पुस्तकालय के लिए आवश्यक है? तो पुस्तकालय के लिए कौन सा घटक आवश्यक है? तो अधिगम आवश्यक है। पुस्तकालय के लिए अधिगम आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को प्रश्न पूछना चाहिए। तो एक शिक्षक को कैसा प्रश्न पूछना चाहिए? तो अर्थपूर्ण प्रश्न पूछना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की असफलता का मुख्य कारण है? तो शिक्षक की असफलता का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी है। विषय के ज्ञान पर पकड़ का अभाव शिक्षक की असफलता का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि शिक्षक को अपने शिक्षण काल में महारत हासिल करना चाहिए। तो शिक्षक को अपने शिक्षण काल में किस पे महारत हासिल करना चाहिए? तो सभी शिक्षण विधियों को पर समान रूप से, सभी शिक्षण विधियों में समान रूप से शिक्षक को महारत हासिल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ज्ञान है। ज्ञान क्या है? तो ज्ञान सूचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। ज्ञान सूचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन किया जाता है। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निर्माणात्मक मूल्यांकन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रुचि के मूल्यांकन के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो रुचि के मापन के लिए निर्धारण मापनी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या प्रारूप का प्रकार नहीं है? तो पाठ्यचर्या प्रारूप का प्रकार कौन सा नहीं है? तो विषय केंद्रित है, समस्या केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है, ये तीनों ही पाठ्यचर्या प्रारूप के प्रकार हैं। जबकि शिक्षक केंद्रित जो दिया गया है, शिक्षक केंद्रित पाठ्यचर्या प्रारूप का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या की प्रकृति नहीं है? तो पाठ्यचर्या की प्रकृति कौन सा नहीं है? तो सक्रिय होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है। सक्रिय जो है यह पाठ्यचर्या की प्रकृति नहीं है। अगला क्वेश्चन है। प्रजातंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तो प्रजातंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो वह है कट्टरवाद। कट्टरवाद प्रजातंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि शिक्षक को सभी छात्रों के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो शिक्षक को सभी छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विफलता हमारी सर्वोत्तम शिक्षक हो सकती है। अगर तो विफलता हमारी सर्वोत्तम शिक्षक किस प्रकार से होती है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगर हम विफलता का कारण जान लेते हैं एवं पहले से ज़्यादा उत्साहित होकर श्रम करते हैं तो विफलता हमारी सर्वोत्तम शिक्षक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि चैक बोर्ड एक प्रकार की शिक्षण सामग्री है। तो चैक बोर्ड किस प्रकार की शिक्षण सामग्री है? तो यह है दृश्य सामग्री। ऑप्शन नंबर ए राइट है। आज का लास्ट क्वेश्चन है। टेलीविजन है। टेलीविजन किस प्रकार का साधन है? तो श्रव्य दृश्य सामग्री है। टेलीविजन जो है श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने कुल 30 क्वेश्चन करा दिए। आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चंस कैसे लगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।